एक खतरनाक परीक्षा से जिंदा बचने के बाद हर उम्मीदवार को एक कुत्ता दिया जाता है ताकि वह आगे के मिशन में उसका साथी बन सके। छोटू बहुत सोच समझकर एक कुत्ता चुनता है, लेकिन उससे क्या पता था कि उसने एक नाजुक सी राजकुमारी जैसी डॉगी चुन ली है। वह ना तो नरम खाना खाती है और ना ही सख्त चीज चबा पाती है। मजबूर होकर छोटू उसे अपने कपड़ों के अंदर छिपाकर साथ रखता है। पैराशूट मिशन के दौरान छोटू अपने साथी को छोड़कर भागता नहीं है और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। फिर वफादारी की परीक्षा में वह ट्रेन के नीचे आने तक का खतरा उठाने को तैयार हो जाता है, लेकिन दुश्मनों को बेस की लोकेशन नहीं बताता। जैसे ही ट्रेन गुजरती है, अचानक हैरी उसके सामने आ जाता है। इसका मतलब छोटू टेस्ट पास कर चुका था। लेकिन दूसरी तरफ एक उम्मीदवार डर के मारे अपने रिश्तेदारों तक के फोन नंबर बता देता है और तुरंत बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद छोटू हैरी के साथ सीक्रेट बेस के हथियार विभाग में पहुंचता है। यहाँ हर चीज एक हथियार होती है। साधारण दिखने वाले जूतों के अंदर तेज ब्लेड छिपे होते हैं जिन पर खतरनाक जहर लगा होता है। एक मामूली पेन के अंदर जहरीला इंजेक्शन छिपा होता है और उसे दूर से कंट्रोल भी किया जा सकता है। साधारण लाइटर असल में एक ग्रेनेड निकलता है और एक छोटी सी अंगूठी से 50,000 वोल्ट का करंट निकल सकता है। लेकिन तभी बाहर निकलते समय हैरी की मुलाकात ब्लैक बॉस से हो जाती है। अब साफ हो चुका था कि सीक्रेट एजेंट्स की पहचान सामने आ चुकी है। उधर ब्लैक बॉस एक बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट करने की तैयारी कर रहा होता है। वह पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट और फ्री कॉलिंग वाली सिम कार्ड बांटता है। जैसे ही ये सिम मार्केट में आती है, लोग उसे खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। लेकिन असली खेल कुछ और ही होता है। छुपकर ब्लैक बॉस समाज के बड़े बड़े अमीर लोगों का अपहरण कर लेता है और अपने प्लान की पूरी तैयारी शुरू कर देता है। इसके बाद आर्थर छोटू को बुलाता है और उसे एक पिस्तौल देकर अपने ही कुत्ते को मारने का आदेश देता है। छोटू बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह बंदूक आर्थर की तरफ तान देता है। तभी बगल वाले कमरे से गोली चलने की आवाज आती है। इसका मतलब छोटू ये आखिरी टेस्ट हार चुका था और नया एजेंट चुन लिया गया था। छोटू अपने कुत्ते को लेकर कार में बैठता है। वह गुस्से में अपने सौतेले पिता को सबक सिखाने जाना चाहता है, लेकिन अचानक कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वह सीधा हैरी के पास पहुंच जाता है। हैरी छोटू से बहुत निराश होता है। वह उसे अपने हथियार पर लगे कुत्ते के मॉडल दिखाकर बताता है कि उस बंदूक में असली गोली थी ही नहीं। ब्लैक बॉस जल्द ही चर्च में अपना बड़ा प्लान शुरू करने वाला होता है। हैरी तुरंत चर्च पहुंच जाता है। वहां मौजूद लोग कट्टर सोच वाले होते हैं और शैतान को अपना भगवान मानते हैं। हैरी उनकी सोच से सहमत नहीं होता और वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी छुकर सब देख रहा ब्लैक बॉस अपना रिमोट सिस्टम चालू कर देता है। जिन लोगों के फोन में उसकी सिम लगी होती है, उनके फोन अचानक कंट्रोल होने लगते हैं। साथ ही फोन से ऐसी खतरनाक तरंगे निकलने लगती हैं जो इंसानों के दिमाग और गुस्से को भड़का देती हैं। चर्च के अंदर मौजूद सभी लोग पागलपन की हद तक हिंसक हो जाते हैं, यहाँ तक कि हैरी भी खुद पर कंट्रोल खो देता है। ऐसे सिग्नल की ताकत बढ़ती है। हैरी सामने खड़ी एक महिला को गोली मार देता है। इसके बाद पूरा चर्च खूनी लड़ाई का मैदान बन जाता है। जब कुछ देर बाद हैरी को होश आता है, तब चर्च के अंदर सिर्फ वही अकेला बचा होता है। हैरी सदमे में चर्च से बाहर निकलता है। वहीं उसका इंतजार कर रहा ब्लैक बॉस अपने पूरे प्लान का सच बता देता है। उसका मकसद फोन सिम के जरिए पूरी दुनिया में दंगे और हिंसा फैलाना था, ताकि इंसानों की आबादी कम हो जाए और धरती को इंसानों की बर्बादी से बचाया जा सके। और यह सब बताने के बाद ब्लैक बॉस सीधे हैरी को गोली मार देता है।